हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम जितने भी स्टडी करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से। अगर आप बाय सेल की रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी हम करते हैं लर्निंग पर्पस के हिसाब से। आज चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज मैंने यहाँ पर एक ट्रेड भी दिया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का ट्रेड दिया था, बाय करवाया था मैंने एचडीएफसी बैंक को। कहाँ गया एचडीएफसी बैंक, कहाँ गया? ये रहा। इसके अंदर 1820 तक गया और उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आया और हमने धीरे धीरे इसमें ऊपर की तरफ में 1819, 1800 और 1820 तक हम गए थे। और स्टॉप लॉस को मैंने 1808 कॉस्ट टू कॉस्ट करवा दिया था, तो हम यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गए थे इसके अंदर। बाकी 1820 पर करना चाहे तो हम कर सकते। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडेक्स ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पर मैंने आज एक ट्रेड दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर आप देखिए कितना मज़ा आया वो ट्रेड, इतनी कितना शानदार ट्रेड गया था कि आप पूछे मत। ये देखिए 22,900 का पुट मैंने बाय करा था 190, 192 पे। एक सेकंड रुकिएगा, मैसेज आ रहा है। 190, 192 पर 175, 230, 260 का स्टॉप लॉस था। इसके अंदर जो मैंने टारगेट दिया था 260 के आसपास दिया था और मैंने इनको बोला भी था इसको होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखे, बड़ा टारगेट आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि मेरे को पता था ऊपर से जो है ना नीचे की तरफ सेलिंग आ सकती है। इसके अंदर आप देखिए किस कदर का टारगेट आया। यहाँ पर आप देखोगे तो 260 डन टारगेट, 260 तक। और ये देखिए ये प्रीमियम ने 267 और भी हाई लगाया था, 300 के आसपास हाई लगाया था। मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले प्रीमियम का हाई दिखाता हूँ, कहाँ पर हाई है इसका। ये देखिए ये वो 22,900 का पुट था। यहाँ पर मैंने इसका हाई लगाया था 316 के आसपास, बहुत ही बढ़िया टारगेट था। ये टारगेट इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पता था कि 1 घंटे में 200 ये में आ रही थी यहाँ पर और यहाँ से सेलिंग आ सकती थी, तो मैं इस ट्रेड के अंदर थोड़ा सा श्योर था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा टारगेट मिला। तो ये टारगेट हमारा बुक करा हमने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। अगर आप भी मेरे सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेमेंट लिंक आएगा, वहाँ पर जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। और पहले सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद में जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद में आप मेरे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे एनालिसिस को चालू करते हैं। और अब बड़ा वीकेंड आ रहा है, यानी कि शुक्रवार के दिन आज मार्केट हो गया सारा काम इसका। शनिवार के दिन छुट्टी है, रविवार के दिन छुट्टी है, 2 दिन तो छुट्टी रहती है, लेकिन मंडे के दिन भी मार्केट में छुट्टी है। अंबेडकर जयंती है, तो मंडे के दिन छुट्टी है मार्केट के अंदर। अब हम खुलेंगे सीधा ट्यूसडे के दिन। तो यानी कि अब आज का डाउ जोन्स के अंदर काम होगा, उसके बाद मंडे को भी डाउ जोन्स के अंदर काम होगा। कुल मिलाकर के हम फॉलो तो उसी को कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में देना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर ट्यूसडे के दिन हम खुलेंगे। अब फ्लैट खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं, वो तो पता नहीं मुझे कहाँ खुलते हैं, लेकिन अब देखेंगे जैसा डाउ जोन्स रिएक्ट करेगा वैसा खुलेंगे। अब फ्राइडे के दिन मार्केट ने दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट की गैप अप, लेकिन आज हम ज़्यादा खुले ही नहीं। 250 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास गैप अप खुले, पूरा दिन काम करके नेट में 400 पॉइंट ही ग्रीन में करके बंद करके चले गए। ठीक है, तो ये इस तरह से रहा मार्केट का आज का दिन, मतलब ज़्यादा गैप अप नहीं खुले। और मैंने आपको बोला भी था ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बाउंस बैक है, ज़्यादा ट्रेंड मानने की ज़रूरत नहीं है। नया ट्रेंड को स्टार्ट हो गया है, बॉटम बन गई है, ये नहीं मानना। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बॉटम जो है ना, बॉटम वो इतनी आसानी से नहीं बनती है, ये चीज़ समझो आप। बॉटम उस दिन बनेगी जिस दिन है ना इस पूरे इकोनॉमी में और पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचेगा। ठीक है, अभी हाहाकार मचा नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि बॉटम बन गई है, इतनी आसानी से अगर बॉटम बन जाएगी तो दोस्तों हर कोई बाई कर लेगा। फिर तो इतनी आसानी से बॉटम में नहीं बनती है। ठीक है, आप देखिएगा धीरे धीरे वक्त निकलता है, जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे समय निकलेगा, 2 महीने निकलेंगे, 3 महीने निकलेंगे, 4 महीने निकलेंगे, आपको धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। इतनी जल्दबाजी मत करो बॉटम मानने की। ठीक है, यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन बॉटम बनेगी ना, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ बॉटम बन गई है। मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस इस मार्केट के अंदर, इतना आप टेंशन मत लो। ठीक है, बॉटम बनने की तो लोड लो ही मत। बॉटम जिस दिन बनेगी मैं आपको बता दूंगा कि किस स्टाइल में बॉटम बनने का। कुछ अलग ही हवा होती है उसकी, हवा हवा जो होती है ना, उसमें ना लोगों के हाथ कांपने लग जाते हैं बॉटम जब बनती है तब। यहाँ पर हो सकता है कि हम भी बाल खरीदने में आगे पीछे हो जाए, वहाँ पर कुछ माहौल ही इस तरह का होता है। ठीक है, तो अभी तो इतनी आसानी से कैसे बनेगी, मार्केट में सबको दिख रहा है, बाइजर पर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, न्यूज़ आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है, कभी पॉजिटिव आ रही है। नहीं नहीं, अभी कुछ बॉटम नहीं बनती भाई साहब। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है। इस पूरे चार्ट में मुझे बताओ 6 महीने में कहाँ बॉटम बन गई, बताओ। ये 6 महीने में
मार्केट को गिरते गिरते 6 महीने कहाँ बॉटम बन गई, यहाँ बॉटम बन गई, यहाँ बॉटम बन गई, यहाँ बॉटम बन गई, यहाँ बॉटम बन गई, कहाँ बॉटम बनी मुझे बताओ। हमेशा बाजार ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, हमेशा बाजार ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, और नीचे की तरफ आप देखोगे नए नए बॉटम बनाता जा रहा है। पहले 22,000 पर इसने नया लो लगाया था, इस बार नया लो लगाया 21,700। क्या पता यहाँ से गिरे, अगला लो 21,000 का लगा दे, 20,000 का लगा दे। इसीलिए क्या है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा। मेरे साथ जुड़े हुए हो ना आप, तो आप इस एनालिसिस को सीखने की कोशिश करो और देखते जाओ बस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से चलेगी, याद रखना हमारी नई ट्रेंड लाइन है ये वाली, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी एक्स वेव है। हमारे लिए जो भी पॉइंट होगा चेंज ऑफ पॉइंट का 23,870, यानी कि ये जो रेड कलर की कैंडल है, जब तक इसके ऊपर आकर के बाजार टिकते नहीं है, मतलब टिकने का मतलब आए यहीं पर काम करे, नीचे गिरे तो भी ऊपर चला जाए, तब तक कुछ भी हमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे सामने 23,870 का जो लेवल है यहाँ पर, ये हमारे लिए चेंज ऑफ पॉइंट है। और यहीं से मैंने आपको क्या बोला था कि एक नई वेव जो है वो यहाँ से चालू हो चुकी है, नई वेव जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ चालू हो चुकी है, जिसका पहला स्टेप नीचे गिरने का यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर हम गैप डाउन में नहीं खुलते ना, तो हम धीरे धीरे गिरते और यहाँ तक आते, लेकिन गैप डाउन खुले तो हमारी पहली स्टेप जो गिरने की है ना वो कंप्लीट यहाँ हो चुकी है, ठीक है। अगर पहली स्टेप यहाँ गिरने की कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो बाउंस बैक है, ये जो बाउंस बैक है किस स्टाइल में आ रहा है। और क्या कहते हैं कि एक तो होता है गिरावट जो होती है इम्पल्सिव गिरावट होती है, तो ये पूरी इम्पल्सिव गिरावट है, जिसके अंदर मैंने आपको इम्पल्स पहले भी काउंट करवाई थी, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें 5 बहुत बड़ी है, इसमें 5 बहुत बड़ी है, जो गैप डाउन हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। तो 5 इम्पल्स में नीचे की तरफ गिरा है और इस 3 वेव के स्ट्रक्चर को खत्म करा है। मैं आपको बार बार बोलते रह रहा हूँ कि ये 3 वेव का स्ट्रक्चर था, इसको पूरा 100% रिट्रेसमेंट कर लिया है। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो इस हाई की है, इस हाई की इंपॉर्टेंस है। जब तक ये हाई नहीं करता है तब तक हमें बॉटम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये नोटिस करना है कि ये जो बाउंस बैक है कहाँ ख़त्म हो सकता है, हमें ये नोटिस करना है। हमें ये नोटिस नहीं करना है कि बॉटम यहाँ बन गई और हमें माल खरीद के बैठ जाना चाहिए। हमें ये नोटिस करना है कि ये जो बाउंस बैक है कहाँ ख़त्म हो सकता है और कहाँ पर चार्ट है चेंजेस आ सकती है। तो ये 5 वेव में हम नीचे की तरफ गिरे, तो इसको हमने नाम दिया था, ए वेव का नाम दिया था, ठीक है। नीचे की तरफ जो आए हम यहाँ से जब हम नीचे गिरे, इसको हमने ए वेव का नाम दिया था। अब अभी हम चल रहे हैं बी वेव के अंदर, अभी हम चल रहे हैं बी वेव के अंदर और एक सी वेव बनाने फिर से नीचे की तरफ आएंगे, सी वेव बनाने फिर से नीचे की तरफ आएंगे। हो सकता है इस बार ये वाला लो भी कट जाए, इस बार ये वाला लो भी कट जाए। तो इसके अंदर जो है ये जो बी वेव जो दिख रही है ये 3 स्टेप में आनी चाहिए, एबीसी में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या एबीसी की काउंटिंग यहाँ पर दिख रही है क्या। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दिख रही है, ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये इसने पूरा ए वेव बनाया। ए वेव के अंदर 5 स्टेप होती है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसने क्या करा है कि ए वेव जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, इलियट वेव के हिसाब से समझ रहे हैं हम आज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने ए वेव कंप्लीट कर दी है, और बी वेव जो है इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, या फिर यहाँ पर कहीं पे भी मान लो आप। सी वेव अभी कंटिन्यू है, सी वेव ख़त्म नहीं हुई है, सी वेव ख़त्म नहीं हुई है। इसका मतलब अभी हमारा बाउंस बैक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, कहने का मतलब बाउंस बैक में कुछ पॉइंट ऊपर के और पड़े हुए हैं। तो ये बी वेव है और ये है हमारी ए वेव, ठीक है। ये चल रहे हैं हम सी वेव के अंदर ऊपर। अब ये जो सी वेव ऊपर की तरफ जो चल रही है, ये जो सी वेव ऊपर की तरफ चल रही है, ये कहाँ पर जाकर के कंप्लीट होगी, अब हम उसका टारगेट लगाते हैं। ये सी वेव जो है ये कंप्लीट होगी फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होगी 100% की रिट्रेसमेंट आ रही आज की तारीख में 23,300। तो यहाँ तक हम लीड कर सकते हैं बाउंस बैक 23,300। तो मैं यहाँ पर आज एक लाइन लगा देता हूँ 23,300 के आसपास, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारा बाउंस बैक जो वो एक बार इस वाले एरिया में आ सकता है, ठीक है, 23,300 तक। तो 23,300 यहाँ पर मोटा मोटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये बाउंस बैक खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और मिनिमम बाउंस बैक का जो पॉइंट होता है ना वो यहाँ आज कंप्लीट हो चुका है, 61.80% की रिट्रेसमेंट, क्योंकि सी वेव मिनिमम 61.80 की रिट्रेसमेंट तक जाता है और मैक्सिमम 100% तक जाता है, और उससे ऊपर अगर जाता है तो 161 जाता है। पहली बात इसके हाई के ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए तो ये यहीं कहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मिनिमम खत्म हो चुका है। अगर मिनिमम खत्म हो चुका है तो अब हमें कैसे पता चलेगा डाउन ट्रेंड वापस से चालू हो गया है, ये बी वेव का लो पॉइंट काटना पड़ेगा, बी वेव का लो पॉइंट काटना पड़ेगा। और बी वेव के लो पॉइंट को काटने के लिए मैं यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ इस पॉइंट को मिलाते हुए।
ये ट्रेंड लाइन अब आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको फॉलो करनी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ नहीं कट जाती है, यहाँ से ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ नहीं काट देता है, तब तक जो है प्राइस में आप ये मत मानना कि डाउन ट्रेंड जो है वो चालू हो गया, ठीक है। चालू तो होगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कटेगी उसके बाद। तो ट्रेंड लाइन जैसे ही कट जाए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आने लग जाए, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको बी वेव का लो पॉइंट, ये लो पॉइंट कौन सा है? ये लो पॉइंट है 22,350। 22,350 के नीचे क्लोजिंग आने लग जाए तो आप समझ जाना कि हमारी बी वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, और अब सी वेव में नीचे की तरफ चालू हो जाएंगे। और वो जो सी वेव नीचे की तरफ जो चालू होगी, वो कितनी नीचे जाएगी बताओ? वो नीचे जाएगी यहाँ से 23,800 से लेकर के हमने 21,800 तक का लो बनाया, 2,000 पॉइंट का लो है। तो 2,000 पॉइंट नीचे गिरेंगे हम, 2,000 पॉइंट नीचे गिरेंगे, तो इसका मतलब जहाँ से भी हाई लगता है वहाँ से आप 2,000 पॉइंट काउंट कर लेना। तो इसका मतलब ये लो पॉइंट कटेगा, मिनिमम 21,000 तक जा सकता है, मिनिमम 21,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर है, सारा मैंने समझा दिया अच्छे से। बाउंस बैक जो है, बाउंस बैक जो है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पर जाकर के ख़त्म हो जाएगा, 23,300 तक, वहाँ तक मैक्सिमम है बस। इससे ऊपर में अभी मेरे को नहीं लग रहा, इससे ऊपर में मेरे को अभी नहीं लग रहा। 78% की जो रिट्रेसमेंट है वो 23,400 आ रही, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा है। इसके ऊपर अगर चला गया, इसके ऊपर अगर चला गया, मान लो 23,400 और 500 600 के ऊपर चला जाता है, इसी के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका मतलब इसके अंदर फिर कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो उस समय भी बॉटम नहीं लगेगी, बस ये कि नया स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि नया स्ट्रक्चर बनेगा। फिर देखेंगे उस समय इलियट वेव का कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। अभी हमें इस हाई को फोकस मानते हुए और इसमें प्रोग्रेस पर ध्यान देना हमें, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट चीज समझाइए। ये अभी हम सी वेव में स्टार्ट हुए ऊपर की तरफ, ये वाला सी वेव, ठीक है। तो सी वेव के अंदर अभी तो हमने एक फर्स्ट स्टेप ही बनाई है, तो यहाँ पर साइडवेज होने के बाद में हम और ऊपर जाएंगे। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है अभी हम और ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बाउंस बैक जो है 23,100 200 300 तक लीड कर सकता है, ठीक है। अगर कैंसिल करना है तो इसके नीचे आना पड़ेगा ट्यूसडे वेडनेसडे को, ठीक है। ये चीज़ मैंने सारी समझा दी है। तो ये चीज़ें सारे के सारे पॉइंट। अब दोस्तों मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बॉटम नहीं बनी, क्योंकि पैटर्न में कहीं इंडिकेशन नहीं है, पैटर्न में कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो टैरिफ जो है ना 90 डेज के लिए पॉज हुआ है, खत्म नहीं हो गया है, 90 डेज के लिए पॉज हुआ है। तो पॉज होने के बाद में इसका मतलब फिर से लगेगा, इसका मतलब फिर से लगेगा। और चाइना और यूएस में तो अभी तक लड़ाई चल ही रही है ना, खत्म थोड़ी हो गया है। चाइना और यूएस में टनबन चलती रहेगी तो दूसरे देश पीसेंगे इसके बीच में, और कभी भी ना ब्रेकडाउन हो सकता है मार्केट के अंदर, कभी भी खराब खबर आ सकती है। चाइना मान लो कुछ ज़्यादा लगा देगा, फिर यूएस लगाएगा, ऐसे में माहौल में पैनिक सिचुएशन में लगेगा और कभी भी मार्केट गिर सकती है। तो 90 डेज के लिए पोज करा है अभी तक, अभी खत्म नहीं करा। तो इसीलिए इतनी जल्दबाजी बॉटम मानने की। बॉटम तो उसको कहते हैं कि अब कोई चिंता ही नहीं, अब बस बाजार ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। अब अभी तो बहुत सारी चिंताएं पड़ी हुई है, अभी तो बहुत सारी चिंताएं पड़ी हुई है। इतनी आसानी से बोट में नहीं लगती है, जिसको मानना है वो मान सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरी तरफ से यहाँ पर कोई भी बॉटम नहीं लगी है, और ये करेक्शन अभी अधूरी है। बॉटम में जब लगती है ना तो इलियट वेव के सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाते हैं, अभी तक सारे वेव कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। और वीकली के 200 ईएमए के हिसाब से भी अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आज देखो मैंने 1 घंटे की 200 ईएमए पर सेलिंग दी थी, तो ये 1 घंटे की 200 आ रही थी यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट बाय करवाया था इस जगह पर 22,900 के आसपास, और यहीं से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो अब देखते हैं आने वाले ट्यूसडे के दिन कैसा काम होता है। अभी जैसे आज काम हुआ ना, आज मार्केट में बहुत अच्छा काम हुआ। मार्केट में बस गैप अप और गैप डाउन नहीं होना चाहिए, उसके बाद में तो हमारा काम अच्छी तरह से चलता रहेगा। गैप अप गैप डाउन हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वो भी ज़्यादा 100 200 300 पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ मैं। अब अपन मिलेंगे वापस से, पता है कब? ट्यूसडे के दिन मार्केट में मिलेंगे। तो एक बार अपन बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं जाते जाते, ताकि जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं फ्रेंड्स उनके लिए ठीक रहेगा। देखो बैंक निफ्टी ने आज जाकर के इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है 50,800 के ऊपर, इस वाले एरिया के ऊपर, ठीक है। अभी कुछ सुधार आया, कहने का मतलब 50,800 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अगर आने वाले समय में भी 50,800 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो हम इस हाई को वापस से टेस्ट करेंगे, इस हाई को हम टेस्ट करेंगे। इसका मतलब निफ्टी में भी चाल ऊपर की तरफ बन सकती है, ठीक है। अब आने वाले समय में याद रखना, अब आने वाले समय में अगर बैंक निफ्टी गलती से भी स्लो के नीचे क्लोज करना चालू कर दे तो डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी का चालू हो जाएगा। तो मैं आज के एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझा के जा रहा हूँ। ध्यान रखना, सारे लेवल का ध्यान रखना, ठीक है। जो जो लेवल बता रहा हूँ, जब तक बैंक निफ्टी 50,800 से ऊपर है आपको व्यू बाइंग का रहना चाहिए, इंट्राडे में खरीदारी करते हुए चलना है आपको।
लेकिन जैसे ही 50,800 के नीचे और इसके नीचे आ जाता है 50,000 के नीचे, तो समझ जाना बैंक निफ्टी का बाउंस बैक भी खत्म हो गया और फिर नीचे की तरफ चालू हो जाएगा खेल सारा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है पूरा का पूरा। जब तक 50,800 से ऊपर है व्यू ऊपर का रखना है, 52,000 के आसपास तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इसके हाई के ऊपर भी थोड़ा सा जा सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल पर ज़्यादा, जब तक अब निफ्टी के अंदर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है बी वेव के लो पॉइंट के नीचे 23,350, तब तक आपको अभी ये नहीं मानना कि बाउंस बैक खत्म हो गया। बाउंस बैक थोड़ा और चल सकता है, मतलब मेरे हिसाब से ट्यूसडे का जो मार्केट खुलेगा ना, ट्यूसडे वेडनेसडे अगला अगला वीक अगले अगले वीक में बाउंस बैक थोड़ा सा और चल सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर वापस से खेला नीचे का चालू हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपके लिए जो भी पॉइंट है सारे के सारे, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस पूरी वेव का ध्यान में रखो बस। ठीक है, इससे ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम मेरे हिसाब से तो मानने की ज़रूरत नहीं, बाकी जो मानना चाहे वो मान सकता है भाई, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। बाकी मेरी एनालिसिस में अभी तक बॉटमिंग आउट एरिया जैसा कोई भी सिम्टम्स नहीं आए। तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हाँ दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, तो मैं इस यूट्यूब के ऊपर डालना चालू कर दूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप, जहाँ पर आप मेरी जो बनी हुई थ्योरी है, जहाँ पर आपको समझ में आएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं और कैसे क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखते। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप, तो मैं आपको वहाँ पर अपना यूट्यूब के ऊपर डालना चालू कर दूंगा एक एक वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।